गुरु प्यारी साध संगत जी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। आप सभी संगत से विनती है कि साखी को अंत तक जरूर सुने और कमेंट में राधा स्वामी जी लिखे। संगत जी, ये साखी उस मधुर और गहरे विश्वास की है जो मेरे भीतर तब जागा जब मैंने अपने सद्गुरु के दर पर अपने आप को पूरी तरह मिटा दिया था। ये कहानी उस चमत्कार की नहीं है जो बाहर दिखे, बल्कि उस अदृश्य परिवर्तन की है जो भीतर घटित होता है जब कोई शिष्य संदेह की सभी जड़ों को उखाड़ फेंकता है और सिर्फ सिमरन के सहारे जीने लगता है। मैं उस समय की बात कर रहा हूं जब मैं स्वयं एक ऐसे घने अंधेरे से गुजर रहा था जहां हर तरफ निराशा के बादल छाए थे और मुझे लगता था कि अब सद्गुरु की कृपा मुझसे हमेशा के लिए दूर हो गई है। पर हाय रे मेरी नादानी, मैं ये नहीं जानता था कि वही दूरी और वही अंधेरा सद्गुरु के बुलावे का एक गहरा रूप था जो मुझे मेरे अहंकार के कोहरे से बाहर निकलने के लिए बनाया गया था। उन दिनों मैं बहुत उदास रहता था। मेरा मन कहता था कि तूने सब कुछ किया पर तुझे कुछ नहीं मिला। तूने घंटों सिमरन किया पर तेरे भीतर कोई बदलाव क्यों नहीं आया। तूने सद्गुरु के नाम का जाप किया पर तेरे दुख क्यों नहीं मिटे। और इन सब सवालों के बीच मेरी आस्था डगमगाने लगी थी। मैं रातों रात जागता और अपने आंसुओं को पीता। मैं सोचता कि क्या सच में सद्गुरु हैं? क्या उनका नाम सच में सब कुछ बदल सकता है? और फिर एक दिन मुझे अपने बचपन की एक बात याद आई। जब मैं छोटा था तो मेरी दादी मुझे हर रात एक कहानी सुनाती थी। उस कहानी में एक बूंद पानी समंदर में गिरती है और फिर वो समंदर बन जाती है। उस समय मुझे वह कहानी बस एक कल्पना लगती थी, पर उस रात उसी बूंद ने मेरी आंखें खोल दी। मैंने सोचा कि मैं भी उस बूंद की तरह हूं जो सद्गुरु के नाम के समंदर में गिरने से डर रही है। मैं नहीं चाहता कि मैं खो जाऊं। मैं अपने अस्तित्व को थामे रहना चाहता हूं। और यहीं पर मेरी सारी समस्या थी। मैं अपने इस छोटे से अस्तित्व को थामे बैठा था और सद्गुरु जो चाहते थे वो था कि मैं अपना ये छोटा सा खोल छोड़ दूं और उनके नाम में समा जाऊं। उस रात मैंने बहुत गहराई से सोचा। मैंने अपनी सारी तथाकथित साधना को परत दर परत उतारा। मैंने देखा कि मेरे सिमरन में कितना ही भरोसा क्यों न हो, पर उसके भीतर एक गुप्त सवाल हमेशा रहता था, क्या सच में? और वही क्या सच में मेरे विश्वास की दीवार में सेंध लगा रहा था। मैं समझ गया कि जब तक ये सवाल मेरे मन में है तब तक मैं सद्गुरु के प्रति पूर्ण समर्पित नहीं हो सकता। और बिना पूर्ण समर्पण के सिमरन सिर्फ एक यांत्रिक क्रिया है। तब मैंने एक दृढ़ संकल्प किया। मैंने कहा कि चाहे कुछ भी हो, मैं इसी सिमरन को थामे रहूंगा। भले ही मुझे कभी कोई अनुभव न हो, भले ही मुझे कभी कोई दर्शन न हो, भले ही मेरा दुख कभी न मिटे, मैं सद्गुरु के नाम को कभी नहीं छोड़ूंगा। ये दृढ़ता ही वह बीज थी जिसे सुनकर सद्गुरु प्रसन्न हुए होंगे, क्योंकि उसी रात मेरे जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन घटित हुआ। वो परिवर्तन बिजली की तरह नहीं आया, बल्कि धीरे धीरे ओस की तरह टपका। मैं जब सिमरन करता तो मुझे एक अनोखी शीतलता महसूस होने लगी, जैसे कोई अदृश्य हाथ मेरे सिर पर रख देता हो। मेरे मन के सारे सवाल थम गए। मैंने अपने आप से पूछा कि यह क्या है, तो उत्तर मिला कि यह विश्वास है। अब मुझे किसी सबूत की जरूरत नहीं थी कि सद्गुरु की मेहर मुझ पर है, क्योंकि मैं इसे अपने भीतर अनुभव कर रहा था। मैं उस शीतलता में डूबता गया और बाहरी दुनिया की सारी परेशानियां मुझे छूती हुई भी अब मुझे तकलीफ नहीं देती थी। ये वो बिंदु था जहां मेरा विश्वास उस पार चला गया जहां तर्क और प्रमाण काम नहीं करते। मैंने देखा कि सिमरन ने मुझे एक ऐसी शक्ति दी है जो पहले कभी नहीं थी। वो शक्ति थी सद्गुरु के नाम का अटूट भरोसा। अब मुझे यह फर्क नहीं पड़ता था कि मेरी मंजिल क्या है, क्योंकि सद्गुरु का नाम ही मेरी मंजिल बन चुका था। मैंने अपने इस अनुभव को अपने कुछ निकट साथियों से साझा किया तो कुछ ने कहा कि यह मन का भ्रम है, कुछ ने कहा यह तुम्हारी कल्पना है। लेकिन मुझे पता था कि यह सद्गुरु का स्पर्श है, यह उनकी दया की वर्षा है, और इस वर्षा ने मेरे भीतर के सूखे खेत को हरा भरा कर दिया था। अब मुझे इस बात की चिंता नहीं थी कि मेरा सिमरन कितने घंटे का है या मैं कितनी बार नाम लेता हूं, बल्कि सिमरन मेरे स्वभाव का हिस्सा बन गया था। मैं चलते फिरते, बैठते उठते, खाते पीते बस उस नाम के साथ था, और यह कोई अभ्यास नहीं रह गया था। ये तो मेरी सांसों के साथ गुंथा हुआ एक तार था जो मुझे सद्गुरु से जोड़े हुए था। इस पहले भाग में मैंने आपको यह बताने की कोशिश की है
कि विश्वास कभी बाहर से नहीं आता, वो हमारे भीतर ही छिपा होता है। बस हमें उसे जगाने के लिए सिमरन की धूनी रखनी होती है। जैसे कोई माली बीज को रोज पानी देता है और फिर एक दिन वह बीज अंकुरित हो जाता है, ठीक उसी तरह सद्गुरु के नाम का वह बीज जो हम रोज सिंचित करते हैं, वह किसी न किसी दिन अवश्य ही अंकुरित होता है। और उस अंकुरण के बाद तो पूरा जीवन ही एक बगीचा बन जाता है। और इसी बगीचे की हर पत्ती, हर फूल, हर कली सद्गुरु के नाम की महक बिखेरती है। अब मैं उसी अवस्था में पहुंच चुका था जहां हर चीज में सद्गुरु की झलक दिखती थी। मैंने उसी विश्वास के सहारे अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी मुश्किलों को पार किया और देखा कि वे मुश्किलें भी आशीर्वाद बनकर आई थीं, क्योंकि उन्हीं मुश्किलों ने मुझे सद्गुरु के नाम का सहारा लेना सिखाया था। उन्होंने मुझे ये सिखाया कि मैं जितना अधिक दुख में होता हूं, उतना ही अधिक मैं सिमरन में डूब जाता हूं और उतना ही अधिक सद्गुरु की मेहर मुझ पर वर्षा करती है। यह एक ऐसा रहस्य था जो मुझे समझ में आ गया था और यह समझ मेरे विश्वास को और अधिक गहरा कर रही थी। अब इस कहानी का दूसरा भाग उस समय को खोलेगा जब मेरा विश्वास इतना पक्का हो गया था कि मुझे किसी भी सांसारिक उतार चढ़ाव ने हिलाया नहीं, लेकिन अभी भी एक संदेह का कीड़ा मेरे मन के किसी बिल में छिपा हुआ था। वो संदेह ये था कि क्या ये विश्वास स्थायी है या एक दिन ये भी टूट जाएगा। मैंने सद्गुरु से बस एक ही प्रार्थना की कि हे सद्गुरु, मुझे ऐसी कसौटी पर मत डालो जहां मेरा ये नया विश्वास टूट जाए। और सद्गुरु ने मेरी प्रार्थना सुन ली, पर उनका तरीका अलग था। उन्होंने मुझे एक ऐसी कसौटी पर नहीं डाला जहां मैं टूटूं, बल्कि उन्होंने मुझे ऐसी कसौटी पर डाला जहां मेरा विश्वास और अधिक चमक उठा। वो कसौटी थी मेरे सबसे करीबी व्यक्ति की अकस्मात विदाई। हाँ, मेरा वो साथी जो हर सुख दुख में मेरे साथ खड़ा था, जिसके साथ मैंने सिमरन के सारे अनुभव बांटे थे, वो अचानक इस दुनिया से चला गया। उस दिन मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी जड़ें उखड़ गई हों, मेरी सांसें थम गईं। मैं रोया, बहुत रोया, पर तभी मेरे भीतर का सिमरन अपने आप तेज हो गया, मानो सद्गुरु कह रहे हों, अब देखते हैं तेरा विश्वास कितना गहरा है, क्या तू इस समय भी मेरा नाम थामे रहेगा। मैंने अपने आंसुओं के बीच ही सिमरन पकड़ लिया। मैंने अपने मृत मित्र की देह के पास बैठकर नाम का जाप किया और उस जाप में मुझे एक अद्भुत शांति मिली। मैंने महसूस किया कि मेरा वो मित्र मेरे सामने नहीं, बल्कि मेरे भीतर सद्गुरु के नाम में समा गया है। ये विश्वास मुझे इतना बलवान बना रहा था कि मैं अपने दुख को हंसते हुए पी गया। लोग मुझे देखकर हैरान थे कि यह आदमी अपने सबसे प्रिय को खोकर भी इतना शांत कैसे है। और मैं जानता था कि यह शांति मेरी अपनी नहीं है, यह सद्गुरु के नाम की करामात है। यह विश्वास का वह चमत्कार है जो मुझे अब इस कदर अपने आगोश में ले चुका था कि मैं हर परिस्थिति को उनकी मेहर समझने लगा था। उस घटना के बाद मैं और अधिक दृढ़ हो गया। मैंने सोचा कि अगर मेरा विश्वास इतनी बड़ी सांसारिक क्षति को भी संभाल सकता है, तो फिर कोई भी संदेह मुझे हिला नहीं सकता। इसी बीच एक और परीक्षा आई। मेरे ऊपर कर्ज का पहाड़ टूट पड़ा। मैंने अपना सब कुछ खो दिया, घर बार सब बिक गया। मैं सड़क पर आ गया, पर मेरे होठों से सद्गुरु का नाम नहीं उतरा। मैं सिमरन करता रहा, भूखा रहता था तो सिमरन करता, ठंड में ठिठुरता था तो सिमरन करता। और एक दिन ऐसा आया कि मेरे सामने एक ऐसा अवसर आया जिसने मेरे सारे कर्ज उतार दिए। लोगों ने कहा यह तो संयोग है, पर मैं जानता था कि यह संयोग नहीं, यह सद्गुरु के नाम का प्रताप है। यह उस विश्वास का प्रतिफल है जो मैंने बिना किसी शर्त के उनके चरणों में रख दिया था। इस दूसरे भाग में मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि विश्वास केवल सुख के दिनों का नहीं होता। असली विश्वास तो वह है जो हर संकट में हमारा हाथ थामे रहे, और वह हाथ है सद्गुरु के नाम का सिमरन। मैंने पाया कि जब मैं सिमरन में डूबा होता हूं तो कोई भी समस्या मुझे समस्या नहीं लगती, बल्कि वह एक अवसर लगती है अपने विश्वास को और मजबूत करने का। यह विश्वास ही मेरी संपत्ति बन गया, यह विश्वास ही मेरा घर बन गया, यह विश्वास ही मेरा सब कुछ बन गया। मैंने उस विश्वास के बल पर कई ऐसे काम किए जो असंभव लगते थे। मैंने उन लोगों को माफ किया जिन्होंने मुझे ठगा। मैंने उनकी भलाई के लिए सिमरन किया, और देखते ही देखते मेरे दुश्मन भी मेरे मित्र बन गए। ये सब बाहरी चमत्कार नहीं थे, ये तो मेरे भीतर के बदलाव के सूचक थे। मैं उस दिन से पहले एक प्रतिक्रियाशील व्यक्ति था, पर अब मैं शांत और स्थिर था।
मैं जानता था कि सद्गुरु का नाम मेरी रक्षा कर रहा है, चाहे मैं कहीं भी रहूं, चाहे मेरे पास कुछ भी ना हो। पर मेरे पास वह सबसे बड़ी संपत्ति थी जो कोई चुरा नहीं सकता, कोई लूट नहीं सकता। वह था मेरा अटूट विश्वास। इस विश्वास ने मुझे एक अजीब सी आजादी दे दी। अब मैं इस दुनिया में रहता हुआ भी इस दुनिया से बंधा नहीं था, क्योंकि मेरा सारा बंधन सद्गुरु के चरणों से जुड़ गया था। जब लोग पूछते, तुम इतने निर्धन होकर भी इतने प्रसन्न कैसे हो, तो मैं कहता, मुझ में अब कोई मैं नहीं रहा। वह मैं तो सद्गुरु के नाम में लीन हो गया। और अब यह जो शरीर है, यह जो मन है, यह सब उनकी मेहर से चल रहा है। इसलिए मुझे ना तो चिंता है, ना कोई डर है। यह सुनकर बहुत से लोगों की आंखों में विस्मय होता था और कुछ मेरे पीछे चलने लगते थे। मैं उनसे कहता, मेरे पीछे मत आओ, बस सद्गुरु के नाम के पीछे चलो, क्योंकि मैं तो कुछ नहीं, मैं तो बस उस नाम का एक छोटा सा कण हूं। इस प्रकार मेरा जीवन बीत रहा था, एक साक्षी की भांति। सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं होता था, क्योंकि अब मेरी पहचान सतगुरु के नाम में विलीन थी। और यही वह अवस्था है जहां विश्वास सैकड़ों गुना बढ़ता है। यहां गिनती नहीं होती। यहां तो बस एक एहसास होता है कि अब कोई शंका नहीं है, अब कोई संशय नहीं है। बस सद्गुरु की मेहर की बारिश हो रही है और मैं उस बारिश में भीग रहा हूं। अब इस कहानी के तीसरे भाग में मैं आपको उस व्यक्ति के मिलन का वर्णन करूंगा जो मेरे विश्वास को और 100 गुना बढ़ाने वाला सिद्ध हुआ। वह कोई साधु या सन्यासी नहीं था, बल्कि एक साधारण किसान था जो पहाड़ों में रहता था। उससे मेरी मुलाकात तब हुई जब मैं अपने जीवन की विपरीत परिस्थितियों से घबराकर थोड़ा शांति की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। मैंने उस किसान को देखा कि वह अपने खेत में बैठा कुछ बुदबुदा रहा था। मैं पास गया तो पता चला वह सतगुरु का नाम ले रहा था। मैंने उससे पूछा, भाई, तुम तो दिन भर खेत में मेहनत करते हो, फिर इस नाम का क्या अर्थ है? वह हंसकर बोला, भाई साहब, ये नाम तो मेरी मेहनत ही है। ये नाम ही मेरा हल है, ये नाम ही मेरा बीज है, ये नाम ही मेरी फसल है। मैं जब सुबह खेत पर जाता हूं तो पहले नाम लेता हूं, जब पसीना बहाता हूं तो नाम लेता हूं, जब फसल काटता हूं तो नाम लेता हूं। और इस नाम की बदौलत मेरी फसल भी अच्छी होती है और मेरा मन भी शांत रहता है। मैंने उसकी बात सुनकर सोचा कि यह तो सचमुच का भक्त है जिसने सिमरन को अपनी जीवन रीति बना लिया है। मैंने उससे पूछा, क्या तुम्हें कभी संदेह हुआ कि यह नाम सच में कुछ करता है या नहीं? वह बोला, भाई, मुझे संदेह करने की फुर्सत कहाँ। जब मैं नाम लेता हूं तो मेरा दिल बाग बाग हो जाता है, मेरा सारा थकान मिट जाता है। मुझे इससे बड़ा कोई प्रमाण नहीं चाहिए कि यह नाम सच है, क्योंकि मैं इसके असर को अपने ऊपर महसूस करता हूं। उस किसान की बात ने मुझे बहुत प्रभावित किया। मैंने सोचा कि मैं तो बहुत कुछ पढ़ा लिखा हूं, बहुत कुछ जानता हूं, पर मेरे भीतर वह सहज विश्वास नहीं है जो इस अनपढ़ किसान को है। इस किसान ने मुझे बिना किसी शब्द के सिखा दिया कि सतगुरु का नाम कोई सिद्धांत नहीं है, न कोई फलसफा है, बल्कि यह तो वह रस है जिसे पीने से ही पता चलता है कि वह मीठा है या नहीं। उस दिन मैंने तय किया कि अब मैं किसी भी तरह के विश्लेषण में नहीं पड़ूंगा। सीधा सादा विश्वास रखूंगा, जैसे एक बच्चा अपनी मां पर विश्वास करता है। मैंने उस किसान के साथ कुछ दिन बिताए, उसके साथ खेत में काम किया और देखा कि जब वह सिमरन करता है तो उसके चेहरे पर एक अलौकिक चमक आ जाती है। वह चमक मुझे बताती थी कि ये केवल शब्द नहीं है, ये सद्गुरु की ऊर्जा है जो उस पर बरस रही है। मैं वहां से लौटा तो मेरे भीतर एक नया ही जोश था। मैंने ठान लिया कि अब कैसी भी परिस्थिति हो, मैं हर पल सद्गुरु का सिमरन करूंगा। चाहे मैं सो रहा हूं, चाहे जाग रहा हूं, चाहे खा रहा हूं, चाहे नहा रहा हूं, हर काम में सद्गुरु का नाम मेरे साथ रहेगा। और जैसे ही मैंने यह संकल्प किया, मैंने महसूस किया कि मेरे जीवन में एक बहाव आ गया है, मानो कोई नदी मुझे खींचे ले जा रही हो। मैं जहां जाता वहां सतगुरु का नाम गूंजता। मैं जिससे भी मिलता उसके भीतर सदगुरु की झलक देखता। यह अवस्था मेरे लिए बिल्कुल नई थी। मैंने पहले कभी नहीं सोचा था कि सिमरन इतना गहरा प्रभाव डाल सकता है कि मेरी धारणा ही बदल जाए। अब मैं दुनिया को पहले की तरह नहीं देखता था। पहले मुझे लोग अच्छे बुरे लगते थे, परिस्थितियां अच्छी बुरी लगती थीं। अब सब कुछ सदगुरु की लीला लगती थी। यह विश्वास इतना प्रबल था कि मैं सब कुछ उन्हीं के हाथों में छोड़ चुका था। मेरी चिंताएं धीरे धीरे घुलने लगीं, मेरे डर धीरे धीरे पिघलने लगे। मेरे मन की सारी व्यग्रता एक अजीब से सुकून में बदल गई। मैंने सोचा कि जब सदगुरु संभाल रहे हैं तो मुझे किसी बात का भय कैसा। यह सोचना भी एक प्रकार का अविश्वास होगा,
इसीलिए मैंने हर परिस्थिति को उनकी मर्जी समझकर स्वीकार करना सीख लिया। इस तीसरे भाग में मैं यही कहूंगा कि जब हम सदगुरु के नाम के साथ उसी भोलेपन से जुड़ते हैं, जिस भोलेपन से एक बच्चा अपनी माँ से जुड़ता है, तो हमारा विश्वास उस बच्चे के विश्वास से भी अधिक गहरा हो जाता है। क्योंकि बच्चा तो सिर्फ अपनी माँ के अस्तित्व पर विश्वास करता है, लेकिन हम सदगुरु की उस अनंत शक्ति पर विश्वास करते हैं जो सारे ब्रह्मांड को संभाले हुए है, और उस विश्वास में ही हमारा कल्याण छिपा है। अब इस साखी के चौथे भाग में मैं आपको उस मोड़ पर ले जाता हूं जहां मेरा विश्वास 100 गुना बढ़ने के बाद भी एक अंतिम परीक्षा बाकी थी, जो उसे सैकड़ों गुना और बढ़ाने वाली थी। वह परीक्षा थी लोगों की बातों की। मैं जब भी कहीं जाता तो कुछ लोग मुझसे कहते, यह सब मन का धोखा है, तुम सिर्फ अपने आप को बहला रहे हो, कोई सदगुरु नहीं है जो तुम्हारी हर बात सुन रहा है, ये सब तुम्हारी कल्पनाएं हैं। शुरू में इन बातों से मेरा विश्वास डगमगाता था। मैं सोचता कि कहीं सच में मैं किसी भ्रम में तो नहीं हूं। लेकिन फिर मैं उन लोगों की ओर ध्यान देता तो पाता कि उनके पास भी कोई ठोस प्रमाण नहीं है कि सदगुरु नहीं है। वे भी अपने तर्कों के सहारे चल रहे हैं, और मैं अपने अनुभव के सहारे। मैंने यह सीखा कि किसी भी बात पर विश्वास करने से पहले हमें खुद उसका प्रत्यक्ष अनुभव करना चाहिए। और मैंने सदगुरु के नाम का प्रत्यक्ष अनुभव किया था। वह अनुभव कोई कल्पना नहीं था। वह इतना गहरा था कि मैं उसके बारे में बात नहीं कर सकता, बस महसूस कर सकता हूं। फिर एक दिन मेरे सामने एक बड़ा संकट खड़ा हो गया। मेरे अपने ही परिवार के लोगों ने मुझसे मुंह फेर लिया, क्योंकि वे मेरे इस विश्वास को पागलपन समझने लगे थे। मेरे भाई ने मुझसे कहा कि अगर तूने यह सब बंद नहीं किया तो तू हमारे लिए मृत है। मुझे बहुत दुख हुआ। मैंने सोचा कि क्या मैं अपने सदगुरु को छोड़ दूं ताकि अपने परिवार को वापस पा सकूं। पर तुरंत ही मेरे मन ने उत्तर दिया कि यह परिवार तो एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा, ये रिश्ते एक दिन टूट जाएंगे, लेकिन सदगुरु का नाम मेरे साथ हमेशा है। यह नाम ही मेरा सच्चा परिवार है, यह नाम ही मेरा सच्चा मित्र है। और इस नाम को पाने के बाद मैं सब कुछ खो सकता हूं, पर इस नाम को नहीं खो सकता। यह निर्णय मेरे विश्वास की सबसे बड़ी परीक्षा थी, और मैंने उसमें खरा उतरने का प्रयास किया। मैंने अपने भाई से कहा, तुम मुझे भले ही अपने से अलग कर दो, पर मैं सदगुरु के नाम को कभी नहीं छोड़ सकता, क्योंकि उसी नाम ने मुझे जीना सिखाया है, उसी नाम ने मुझे सही रास्ता दिखाया है। मेरे भाई ने नाराज होकर मुझे घर से निकाल दिया। मैं बेघर हो गया। मेरे पास खाने को नहीं था, पर मेरे पास सदगुरु का नाम था। मैंने उस नाम के सहारे रातें बिताई, भूख सही, प्यास सही, पर कभी नाम की डोर नहीं छोड़ी। और एक दिन ऐसा आया कि मेरे भाई को स्वयं बहुत बड़ी आर्थिक समस्या पड़ गई। वह इधर उधर भटक रहा था, किसी ने उसकी मदद नहीं की। तब उसे मेरी याद आई। वह मुझे ढूंढता हुआ आया और रोते हुए बोला, भाई, तुम्हारा सदगुरु सच्चा है, क्योंकि जब तुमने उसे पकड़ा तो तुमने सब कुछ सह लिया, और आज मैं उसी की कृपा से तुम्हें ढूंढ आया हूं। मुझे माफ कर दो। मैंने उसे गले लगा लिया, और उसी समय मैंने उसे सदगुरु के सिमरन की महिमा समझाई। उसने भी सिमरन करना शुरू किया, और देखते ही देखते उसकी सारी समस्याएं हल हो गईं। अब मेरा विश्वास 7वें आसमान पर था। मैंने यह सीखा कि सदगुरु हमारी रक्षा इस तरह करते हैं जैसे कोई माँ अपने बच्चे की। हो सकता है कि कभी वे हमें कुछ दर्द दें, पर वह दर्द भी हमारे ही भले के लिए होता है, ताकि हम और अधिक मजबूत बने। इस चौथे भाग में मैंने पाया कि विश्वास की राह में रुकावटें बहुत आती हैं। लोग ताने मारते हैं, रिश्ते टूटते हैं, दुनिया साथ छोड़ देती है, पर जो सदगुरु के नाम को नहीं छोड़ता, उसकी सबसे बड़ी जीत होती है। वह जीत बाहरी तौर पर नहीं दिखती, पर उसकी आंतरिक शांति देखते ही बनती है, और उस शांति का कोई मोल नहीं है। और अब इस कहानी के अंतिम 5वें भाग में मैं उस चरम बिंदु पर पहुंचता हूं जहां मेरा विश्वास पहले से 100 गुना बढ़ने के बाद भी सैकड़ों गुना और बढ़ जाता है। और वह कैसे? उस समय मैं पूरी तरह सिमरन में लीन हो चुका था। मेरे लिए कोई दिन नहीं था, न रात, कोई सुख नहीं था, न दुख। बस एक अनवरत नाम की धारा थी जिसमें मैं बह रहा था। एक दिन मैं एक सुनसान स्थान पर बैठा था। तभी एक व्यक्ति आया जो बहुत बीमार लग रहा था। उसके शरीर पर घाव थे और वह दर्द से कराह रहा था। मैंने उससे पूछा क्या हुआ, तो उसने बताया कि वह एक लाइलाज बीमारी से पीड़ित है। डॉक्टरों ने उसे निराश कर दिया है, वह मरने के लिए यहाँ आया है। उसने कहा, मुझे कोई उम्मीद नहीं है, मेरा विश्वास सब टूट चुका है। मैंने उससे कहा, भाई, अगर तुम मेरी बात मानो तो एक बार सदगुरु के नाम का सिमरन करके देखो।
क्या पता ये तुम्हारी वह दवा बन जाए जो डॉक्टर नहीं दे सके। वह हंसकर बोला, तुम भी क्या बात कर रहे हो? नाम से क्या होगा? मैंने तो सब कुछ कर लिया। मैंने उससे आग्रह किया, बस एक बार करके देखो, कुछ दिनों तक लगातार करो, अपनी सांसों के साथ जोड़ो। तुम्हें कुछ नहीं खोना है, बस कुछ पाना है। उस व्यक्ति ने मेरी बात मानी। उसने सिमरन करना शुरू किया। पहले तो उसे कुछ फर्क नहीं पड़ा, पर धीरे धीरे उसके दर्द में कमी आने लगी। उसके घाव भरने लगे। उसकी बीमारी जड़ से समाप्त हो गई। यह देखकर मैंने सोचा कि यह सद्गुरु की मेहर का ही चमत्कार है। यह नाम ही सबसे बड़ी दवा है। इस नाम में वह शक्ति है जो शरीर, मन और आत्मा तीनों को ठीक कर सकती है। वह व्यक्ति मेरे सामने गिर पड़ा और बोला, आपने मुझे नया जीवन दे दिया। मेरा विश्वास अब अटल है। मैंने उसे उठाया और कहा, मैंने नहीं, बल्कि सद्गुरु के नाम ने किया है। बस तुम उस नाम को कभी मत छोड़ना। उस व्यक्ति ने मेरी बात मानी और आज भी वह सिमरन करता है। इस घटना के बाद मेरा विश्वास और भी दृढ़ हो गया। अब मैं जानता था कि सद्गुरु का नाम केवल मेरे लिए ही नहीं, बल्कि सबके लिए कल्याणकारी है। जिसने भी इसे सच्चे दिल से पकड़ा, उसकी जिंदगी बदल गई। मैंने उसके बाद सैकड़ों लोगों को सिमरन की राह दिखाई। उनमें से कई ने अपने दुखों से मुक्ति पाई, कई को मानसिक शांति मिली, कई को शारीरिक आरोग्य प्राप्त हुआ। और यह सब बिना किसी बाहरी औषधि या उपाय के, सिर्फ सद्गुरु के नाम की शक्ति से। अब मैं अपनी कहानी के समापन पर हूं। इस कहानी को सुनने वाले हर व्यक्ति का विश्वास मैं यह कहकर सैकड़ों गुना बढ़ा देना चाहता हूं कि सद्गुरु का नाम कोई खोखला शब्द नहीं है। यह एक सजीव सत्य है। यह एक ऐसा रस है जो पीने वाले को अमर कर देता है। यह एक ऐसा प्रकाश है जो अंधेरे में भटक रहे व्यक्ति को राह दिखा देता है। केवल इतना करो, किसी भी तरह के संदेह को मन में ना आने दो। सिर्फ सिमरन करो, सिर्फ सतगुरु के नाम का भजन करो। अपनी सूरत को उस शब्द से जोड़ दो। चाहे शुरुआत में कुछ ना हो रहा हो, धीरे धीरे तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। क्योंकि सतगुरु की मेहर कभी व्यर्थ नहीं जाती। वह हर उस शिष्य पर बरसती है जो उनके नाम को सच्चे दिल से पुकारता है। और बस एक दिन वह दिन भी आएगा जब तुम्हारा विश्वास इतना बढ़ जाएगा कि तुम इस दुनिया की हर चीज को उसी नाम का एक छोटा सा अंश देखोगे। तब तुम डरोगे नहीं, घबराओगे नहीं, बल्कि हर संकट में हंसते हुए उस पार निकल जाओगे। मैं ये अंतिम शब्द कहकर अपनी साखी समाप्त करता हूं कि इस कहानी को सुनने के बाद अगर तुम्हारा विश्वास पहले से 100 गुना नहीं बढ़ा, तो इसका मतलब यह है कि तुमने इसे सिर्फ कानों से सुना है, दिल से नहीं। क्योंकि जिसने दिल से सुना, उसकी आस्था पक्की हो गई, उसकी सारी शंकाएं मिट गईं और वह उस सिमरन के मार्ग पर बिना किसी हिचक के चल पड़ा। तो चलो, अब हम सब मिलकर सद्गुरु के नाम का सिमरन करें, भजन करें और अपने जीवन को सार्थक बनाएं। यही सच्ची साखी है, यही सच्ची शिक्षा है। संगत जी, अगर आपको साखी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी लिखे। अपने दोस्तों और सत्संगी भाइयों को जरूर शेयर करें। राधा स्वामी जी।